गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिटेक्निक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो मैं तीन सवाल तीन तरह का लिया हूं। देखिए, एक है, कह रहा है कि 10 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई के, क्या लिखा है, अधिकतम कितनी लंबाई का छड़ रखा जा सकता है। तो देखिए, कोई मकान हो जो कोई मकान है जो 10 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है, ऊंचाई 4 मीटर है, तो इसमें अधिक से अधिक मेरे हिसाब से अगर ऐसे तिरछा तिरछी रखा जाए यानी बीकर्ण के टाइप में, तो वो सबसे अच्छा होगा। ऐसे खड़ा करेंगे तो 6 होगा, ऐसे खड़ा करेंगे तो 10 होगा, और तिरछा तिरछी खड़ा करेंगे तो उसकी जो लंबाई है उचित निकलेगा। तो मैं इसका बीकर्ण निकाल दे रहा हूं। क्या निकाल दे रहा हूं? बीकर्ण। आप आंसर देखिएगा, आंसर आ रहा है कि नहीं, आ जाना चाहिए। बीकर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हाँ, बीकर्ण बराबर करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोर्ड में आप लोग ऐसे मत लगाइएगा, आप सीधे लगाइएगा एकदम, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग करके कहानी में जोड़ दीजिएगा फटाक से। ये सब सूत्र वगैरह नहीं लिखना है, जब वहां टाइम नहीं रहता है। यहाँ मैं विधिवत समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। 10 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग कितना होगा? 100, 6 का 36, 4 चौको 16, जोड़ दीजिए 36 16 52, 152 हो गया। वर्गमूल ले लीजिए, 12 12 में 144, 12 से थोड़ा अधिक होगा 12.3 कर लीजिए। आंसर देखिए इतना मीटर होगा। 12.3 वाले को आप 3 3 कर लीजिए दो बार, 12.33 मीटर ये होगा सही, बड़ा सबसे ज्यादा लंबा जो है। ये दूसरा सवाल देखिए, एक घनाभ का आयतन इतना घन सेंटीमीटर है तथा उनके भुजाओं में 1 संबंधे 2 संबंधे 4 का अनुपात है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। बड़ा आसान है सर, हम सीधे लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे? आयतन का सूत्र लिखेंगे, यहां से लिख दे रहे हैं। देखिए, आयतन घनाभ है, यह भी यहां घनाभ लिख दे रहे हैं। घनाभ का आयतन बराबर ए गुणे बी गुणे सी, यही ना होता है, ए गुणे बी गुणे सी। अब बराबर दिया हुआ है कितना? 64,000। ए बी सी ये दिया है, देखिए, तो इसके साथ हम यक्स लगा लेंगे, यक्स गुणे 2 यक्स गुणे 4 यक्स बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? 64,000 उतार लीजिए। अब गुणा करिए, 4 दूनी 8 एक 8, यानी 8 यक्स पर 3 घात, 8 यक्स पर 3 घात बराबर 64,000। 8 का भाग दे दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? यक्स पर 3 घात बराबर हो जाएगा 64,000। ये आपको लगा रहा है तो इस तरह से लगा रहे हैं, कंपटीशन में ऐसे नहीं लगाया जाएगा, सीधे डायरेक्ट जो है ये जो है 4 दूनी 8 का सीधे इसमें भाग दे देंगे। हाँ, सीधे भाग दे देंगे, इतना लंबा नहीं खींचेंगे। तो 8 का भाग दे दीजिए, तो यक्स पर 3 घात बराबर हो जाएगा 8,000। अब इसका घनमूल ले लीजिए, इसका घनमूल होगा 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है कि नहीं। अब हम सबसे बड़ी भुजा निकालना है, तो सबसे बड़ी भुजा है ये 4 वाला, तो 4 में इसका गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे ये है सबसे बड़ी भुजा, तो लिखेंगे बड़ी भुजा बराबर, ये देखिए 4 यक्स, क्या लिखेंगे? 4 यक्स बराबर 4 गुणे यक्स का मान कितना आया है? 20 आया है, तो 4 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 20 चौको 80 मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, 80 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया सर, सबसे बड़ी भुजा 80 मीटर को काला करिए। इस सवाल को मैं ऊपर लगा दूं, चलिए इसको मैं मिटा के, अब जो है इसको मैं ऊपर लगा दे रहा हूं। लिखा है एक शंकु तथा एक बेलन का आधार और वक्र पृष्ठ समान है। आधार का मतलब होता है त्रिज्या, जो आधार है यानी त्रिज्या या व्यास बराबर है, और वक्र पृष्ठ समान है। यदि बेलन की
ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखने में मुश्किल लग रहा है सवाल सर कि एक शंकु तथा बेलन का आधार और वक्र पृष्ठ समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लेकिन जब आप लगाएंगे तो ये आधे मिनट में लग जाएगा। यहां देखिए प्रश्न नंबर 3 जो है मैं यहां लगा दे रहा हूं। बहुत आसानी से आप जो कह रहा है वो लिखिए। कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर है, तो लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। दरअसल ये होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। शंकु का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर नहीं होता है। सवाल कह रहा है इसलिए लिख रहे हैं। ये नहीं आप समझिए कि सर शंकु का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ तो बराबर होता है। नहीं नहीं, आप लिखे थे बराबर होता है, ऐसा आप नहीं कर सकते। शंकु का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर नहीं होता है। इस सवाल में किसी तरह से बराबर हो गया है, तो इसलिए इस सिर्फ ये इसी सवाल में काम करेगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र आप लिखें, होता है पाई आर यल। क्या होता है? अब बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है सर 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब कह रहा है आधार बराबर है। आधार क्या है? बराबर है, यानी आर बराबर है। तो पाई से पाई काट दीजिए, आर से आर काट दीजिए, यल उतार लीजिए, बराबर लिखिए, 2 लिख लीजिए। एच दिया हुआ है, एच कितना दिया है? 2 मीटर। देखिए क्या लिया? 2 मीटर। अब गुणा कर दीजिए, यल बराबर कितना हो गया? 4 मीटर। ये आंसर हो गया सर, ये आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, 4 वाले को आप काला कर लीजिएगा। और मैं हूं असलम सर।